जिस वक्त मंदिर में अनुष्ठान चल रहा था तब मोदी के एसपीजी कमांडो मंदिर की छत पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे। छप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा था। अयोध्या में सुरक्षा के लिए पुलिस ने राम मंदिर परिसर को अभेद किला बना रखा था, मगर पुलिस के पहरे के बाद मोदी की सुरक्षा के लिए एसपीजी कमांडो साथ थे। मंदिर की छत पर एक दो नहीं बल्कि मोदी के कई कमांडो नजर आए जो पूरे परिसर की निगरानी कर रहे थे। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो मंदिर परिसर में वीआईपी के हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होता है, जो प्रधानमंत्री को घेरे रखता है। अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पंजाब दौरे पर थे, जिसमें सुरक्षा चूक के चलते उनका काफिला काफी देर तक फ्लाईओवर पर रुका रहा। जहां पर यह काफिला रुका था वहां से पाकिस्तान की दूरी महज 20 किलोमीटर थी। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 3 स्टेप में पंजाब के फिरोजपुर पहुंचने वाला था। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से भटिंडा प्लेन के जरिए पहुंचे थे और भटिंडा से वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। यह वही हेलीकॉप्टर MI-17 था जो अभी कुछ दिन पहले क्रश हुआ था और उसमें भारत के पहले CDS बिपिन रावत जी शहीद हो गए थे। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बाई रोड ही उनका काफिला निकल पड़ा। उनके काफिले के अगल बगल में केवल ब्लैक सूट ड्रेस में कमांडो नजर आ रहे थे, जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी के नाम से जाना जाता है, जिनके चश्मे से लेकर जूते तक सभी काले रंग के होते हैं। इस काले रंग के पीछे भी एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। एसपीजी के कुछ कमांडो के हाथों में एक राइफल होती है, कुछ खाली हाथ होते हैं और प्रधानमंत्री के अगल बगल जो सबसे नजदीक होते हैं उनके हाथों में एक बैग होता है। प्रधानमंत्री मोदी देश के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है। अब से 2 साल पहले तक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को भी एसपीजी की सुरक्षा मुहैया कराई जाती थी, लेकिन 2 साल पहले एसपीजी एक्ट में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब एसपीजी की सुरक्षा केवल मौजूदा प्रधानमंत्री को ही प्राप्त होगी। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में हर दिन लाखों का खर्च आता है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी अपने आवास से बाहर निकलते हैं, उनके काफिले में उनके साथ कई गाड़ियां होती है। प्रधानमंत्री मोदी बुलेट प्रूफ कार में सवार होते हैं, जिसका नाम मर्सिडीज होता है, जिसको दुनिया भर में वीआईपी के लिए प्रोटेक्टिव वाहनों में सबसे ऊपर माना जाता है और यह बुलेट प्रूफ के साथ ब्लास्ट प्रूफ है। उनके साथ 2 आम गाड़ियों के साथ 9 हाई प्रोफाइल गाड़ियां भी शामिल होती है। इस काफिले में इन सब के अलावा एम्बुलेंस और जैमर भी होता है। पीएम के काफिले में डमी कार भी चलती है। जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बाई रोड चलता है तो उनके काफिले में 35 से 40 गाड़ियां होती है। इन गाड़ियों में सबसे आगे एक बाइक वाला होता है, जो एसपीजी कमांडो होता है। प्रधानमंत्री के काफिले में जो गाड़ियां सबसे आगे होती हैं उनको पायलट गाड़ियां कहते हैं। इसमें पुलिस की जिप्सी भी शामिल होती है। इस काफिले में जो पायलट गाड़ियां होती है वह प्रधानमंत्री के काफिले से तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर आगे होती है, जिनका काम ट्रैफिक व्यवस्था को देखना होता है। जब भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का काफिला सड़क पर निकलता है तो ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। प्रधानमंत्री के काफिले में करीब 100 जवान शामिल होते हैं और ये एसपीजी कमांडो होते हैं, जो पल भर में किसी भी सुरक्षा में हुई चूक को पकड़ लेते हैं। एसपीजी कमांडो कैसे तैयार होते हैं? एसपीजी कमांडो को कौन कौन सी पावर प्राप्त होती है? एसपीजी कमांडो की सैलरी कितनी होती है? आइए इन सब बातों को जानते हैं। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के मुखिया एक सीनियर आईपीएस अधिकारी होते हैं। एसपीजी ग्रुप एक अवैध किले की तरह होता है, जिनके साथ खिलवाड़ का मतलब जान गंवाना है। एसपीजी को पूरी अनुमति होती है कि वो अपने मन मुताबिक किसी पर भी गोली चला सकते हैं। अगर उन्हें किसी पर भी शक हुआ तो इन कमांडोज को हमेशा ब्लैक ड्रेस में देखा जाता है। इनको भी स्पेशल प्रोटेक्शन प्राप्त होती है। ये अपनी ड्रेस के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं। एसपीजी के जवान हमेशा अपनी आंखों में काला चश्मा पहने रहते हैं। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो इस चश्मे के द्वारा यह नहीं पता चलता कि एसपीजी के जवान किस तरफ देख रहे हैं, और दूसरा किसी भी विस्फोट के समय निकलने वाली आग या धुआं में भी अपनी पैनी नजर रखे रहते हैं। एसपीजी के पास है IFM 2000 बेल्जियम में फनी असोल्ट राइफल होती है। ये 500 मीटर तक अचूक निशाना लगा सकती है। इस असोल्ट राइफल की फायरिंग रेट 850 राउंड प्रति मिनट की होती है, अर्थात इससे 1 मिनट में 850 गोलियां दागी जा सकती है।
इसके अलावा इनके पास इफेन फाइट 7 हैंड गन भी होती है। इसका भी निर्माण बेल्जियम के द्वारा ही किया गया है। इसकी रेंज 50 मीटर की होती है या सेमी ऑटोमेटिक होती है। एसपीजी इसके अलावा ऑस्ट्रिया में बनी एक पिस्टल का भी इस्तेमाल करते, जिसे ब्लॉक 19 हेडगन के नाम से जाना जाता है। इन सब के अलावा किसी विषम परिस्थितियों में एसपीजी कमांडो के पास हमलावर को कुछ ही सेकंड में मार गिराना होता है, तो इसके लिए एसपीजी कमांडो के पास FMP-19 नाम की एक सब मशीन गन भी होती है। इसकी फायरिंग रेंज असॉल्ट राइफल से कम होती है। यह 200 मीटर तक वार करने में सक्षम होती है, जबकि यह प्रति मिनट राउंड की फायरिंग कर सकती है। हथियारों के अलावा एसपीजी कमांडो के पास एक ब्लैक रंग का बैग भी होता है। गोलीबारी होने पर यह प्रधानमंत्री के सामने फैला दिया जाता है। इसके पीछे रख पीएम को किसी भी मुश्किल घड़ी में सुरक्षित निकाल लिया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के भी साथ चलने वाले कमांडरों के साथ भी एक ऐसा ही बैग होता है, और इस बैग में एक ऐसी मशीन होती है जो न्यूक्लियर अटैक की जानकारी देती है, और इस बैग के जरिए रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति न्यूक्लियर रूम को मैसेज देते हैं। क्या उनको भी जवाबी कार्रवाई में न्यूक्लियर अटैक करना है या नहीं? भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए बनाए गए एसपीजी की 4 ब्रांच है। इन चारों ब्रांच का काम प्रधानमंत्री की सुरक्षा करना होता है। इनका काम कई हिस्सों में बटा होता है। इनके द्वारा ही किसी भी दौरे से पहले स्थान की देखी रेखी की जाती है। यह पहले उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री को जाना होता है, और पूरी तरीके से सुरक्षा की निगरानी करते हैं, जिसके बाद ये मैसेज पास करते हैं कि यह स्थान प्रधानमंत्री के दौरे के लिए अब बिल्कुल सुरक्षित है। एसपीजी की दूसरी ब्रांच का काम एसपीजी के जवानों को ट्रेनिंग देना होता है। इस ट्रेनिंग में एसपीजी के जवानों को करीब से लड़ने की, हथियार चलाने की और वीआईपी की सुरक्षा के साथ साथ बिना हथियार के लड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तक कि एसपीजी के कमांडो को प्राथमिक चिकित्सा देने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी की तीसरे ब्रांच का काम होता है किसी भी जोखिम को रोकना, संदिग्ध लोगों की जांच करना। एसपीजी की चौथी ब्रांच का काम होता है फाइनेंस ड्यूटी और हथियारों की खरीदारी से जुड़े काम करना। इन्हीं के द्वारा तय होता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में उपयोग होने वाले कौन कौन से हथियारों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अक्टूबर 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद यह तय किया गया कि एक विशेष समूह को प्रधानमंत्री की सुरक्षा का दारोमदार संभालना चाहिए। इसके बाद एसपीजी के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई और भारत के राष्ट्रपति ने कैबिनेट सचिवालय के तहत एक यूनिट के लिए 819 पदों का निर्माण किया। इसे नाम दिया गया स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यानी कि एसपीजी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।